हेलो गाइस, तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं CDSL की शॉर्ट टेक्नो फंडा रिसर्च। तो अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी जो CDSL का मार्केट प्राइस है वो 1190 रुपये है। ठीक है, और ये प्राइस कंटिन्यूसली इसी रेंज में 1190 से 1230 के आसपास इस रेंज में ये बार बार रेंज बना रहा है और रिजेक्ट हो रहा है ऊपर से। तो मोस्टली यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है और इसकी RSI भी वन डे के टाइम फ्रेम पे वीक हो रही है, 39 के आसपास है। तो एक थोड़ा सा वीक ही सेंटीमेंट है। अभी हम वन वीक का टाइम फ्रेम देखेंगे। वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी RSI 40 के आसपास है और वन मंथ पे भी हम इसका देखते हैं, वो भी 43 के आसपास है। तो RSI के हिसाब से थोड़ा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। तो मेनली इसका डिमांड जोन है, अभी यहाँ से जो डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है वो 1150 के ये 1150 के आसपास एक डिमांड जोन है। अगर ये भी रिजेक्ट करता है तो नेक्स्ट जो जोन होगा वो 1100 के आसपास, ये फिर ये वाला जोन 1100 के आसपास। तो इस जोन में यहाँ अगर कोई वॉल्यूम क्रिएट होते हैं, वॉल्यूम्स मिले इसको, या फिर कोई न्यूज़ ट्रिगर हो, ठीक है, या फिर इसकी कोई क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा आए, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ बाउंस बैक करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से इसने कई बार इसने बाउंस बैक किया। तो स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है। अभी हम इसका मूविंग एवरेजेस देखते हैं थोड़ा। तो मूविंग एवरेज, वन डे की मूविंग एवरेज के हिसाब से 1210, 1220, 1240, EMA 50, तो इसके हिसाब से अभी सेलिंग सिग्नल दे रहा है। वन वीक पे देखते हैं, वो भी सेल ही है। तो मेनली मूविंग एवरेज और प्राइस के हिसाब से जोन जो क्रिएट हो सकता है डिमांड जोन, अगर ये प्राइस इस जोन से ऊपर निकले, 1260 से ऊपर निकले और थोड़ा वॉल्यूम भी हो, तो ये अच्छा डिमांड जोन बन जाएगा और फिर प्राइस निकल सकता है ऊपर। फिर प्राइस यहाँ से निकल यहाँ फिर इसके ऊपर एक ऐसा जोन बना के निकल सकता है। इस टाइप से अभी हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स चेक करते हैं। फंडामेंटल्स, CDSL के फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल्स की कुछ खास नहीं है। स्टॉक का P है 54, मार्केट कैप 25,000 करोड़ की है, और ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज से ऑलरेडी डाउन ट्रेड कर रहा है, उनसे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कौन सा भी दिखा रहा है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है पिछले 3 ईयर्स में। ठीक है, इंडस्ट्री का P जो है 40 के आसपास है। P ज़्यादा मैटर नहीं करता अभी। 3 मंथ का रिटर्न भी बहुत कम है, 1% का रिटर्न है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव एटलीस्ट। सेल्स ग्रोथ देखते हैं अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे, तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इसमें इनकी सेल्स ग्रोथ भी कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है, तो डाउन ही है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी इनके जो रिज़ल्ट्स हैं फाइनेंशियल भी थोड़े वीक हुए हैं। तो ओवरऑल यही है कि अगर इसमें इनके फंडामेंटल्स थोड़े अच्छे, रिजल्ट्स क्वार्टर अगर अच्छा आता है, रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, कुछ कैटलिस्ट ट्रिगर करता है, तो इनके तो फिर CDSL अच्छा मूव कर सकता है। अभी इसे ज़रूरत है कुछ, इसको कुछ डील्स मिले, कुछ अच्छे ट्रिगर मिले इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। तो एट लास्ट
ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है ओनली, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना कोई बाय सेल होल्ड की कोई एडवाइस नहीं है। थैंक यू।